क्यों एक छोटी सी बात कई बार वर्षों तक दिल में चुभी रहती है? क्यों कोई अनजान व्यक्ति सिर्फ एक वाक्य बोलकर तुम्हारी पूरी शांति छीन लेता है? अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हें दुख शब्द नहीं देते बल्कि उन शब्दों से जुड़ा तुम्हारा अहंकार देता है, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेगी जिसे कोई मनुष्य तोड़ नहीं पाएगा। और आज की यह कथा एक ऐसे राजा की है जिसके पास पूरा राज्य था, लेकिन फिर भी वह एक साधारण मनुष्य के शब्दों से हार गया था। उस रात अष्टावक्र ने उन्हें एक ऐसा सत्य दिखाया जिसके बाद अपमान भी उन्हें छू नहीं पाया। रात्रि का समय था। महल के वातावरण में एक अजीब बेचैनी फैली हुई थी। राजा जनक उस रात सो नहीं पाए। वे अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। उनके सामने भोजन रखा था, लेकिन उन्होंने छुआ तक नहीं। उनके मन में केवल एक बात घूम रही थी। दिन में सभा के बीच एक साधारण व्यापारी ने क्रोध में उनसे कहा था, राजा होकर आप अपने मन के गुलाम हैं। बस इतना ही कहा था, लेकिन वो वाक्य जनक के भीतर तीर की तरह अटक गया। बार बार वही दृश्य उनकी आंखों के सामने लौट रहा था। तभी कक्ष के बाहर धीमे कदमों की ध्वनि सुनाई दी। अष्टावक्र भीतर आए। उनके चेहरे पर वही स्थिर शांति थी। उन्होंने जनक को देखा और शांत स्वर में पूछा, आज मन इतना अशांत क्यों है जनक? जनक ने धीरे से कहा, गुरुदेव, आज एक व्यापारी ने मेरा अपमान कर दिया। मैं उसे दंड दे सकता था, लेकिन उसके शब्द अब तक भीतर जल रहे हैं। मैं चाह कर भी शांत नहीं हो पा रहा। अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर पास रखे दीपक के सामने बैठ गए। उन्होंने दीपक की लौ को देखते हुए पूछा, यदि कोई व्यक्ति इस दीपक को अंधेरा कह दे तो क्या इसकी रोशनी कम हो जाएगी? जनक चुप रहे। अष्टावक्र बोले, नहीं, क्योंकि दीपक अपनी रोशनी जानता है, लेकिन जो स्वयं को नहीं जानता वही दूसरों के शब्दों से हिल जाता है। बाहर की आती ठंडी हवा दीपक की लौ को हिला रही थी। जनक ने धीरे से कहा, लेकिन गुरुदेव, अपमान सहना आसान नहीं होता। अष्टावक्र ने उनकी ओर देखा। अपमान कठिन नहीं होता जनक, कठिन होता है अपने अहंकार को टूटते हुए देखना। यह सुनकर जनक का चेहरा गंभीर हो गया। अष्टावक्र आगे बोले, ध्यान से देखो, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तब मन प्रसन्न हो जाता है, और जब कोई आलोचना करता है तब वही मन टूट जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुम्हारा सुख अभी भी दूसरों के शब्दों पर टिका है। कुछ क्षण के लिए पूरा कक्ष मौन हो गया। फिर अष्टावक्र ने एक बहुत साधारण उदाहरण दिया। उन्होंने पास रखा एक दर्पण उठाया और जनक के सामने रख दिया। यदि इस दर्पण पर धूल जम जाए तो क्या तुम्हारा चेहरा गंदा हो जाता है? जनक ने कहा, नहीं गुरुदेव, धूल दर्पण पर है, मुझ पर नहीं। अष्टावक्र मुस्कुराए, ठीक वैसे ही दूसरों के शब्द उनके मन की धूल होते हैं, लेकिन मनुष्य मूर्खता में उन्हें अपने ऊपर लगा लेता है। जनक की आंखों में हल्का परिवर्तन आने लगा था। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि वह व्यापारी अब भी उनके मन पर राज कर रहा है। अष्टावक्र ने कहा, जिस व्यक्ति को अपने सत्य का ज्ञान हो जाता है उसे कोई अपमानित नहीं कर सकता। बाहर अचानक बारिश शुरू हो गई। छतों पर गिरती बूंदों की आवाज़ पूरे महल में गूंजने लगी। अष्टावक्र ने धीरे से पूछा, जनक, क्या तुम जानते हो लोग छोटी छोटी बातों से इतने आहत क्यों हो जाते हैं? जनक ने सिर हिलाया। अष्टावक्र बोले, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर एक नकली छवि बना ली थी होती है और पूरी जिंदगी उसी को बचाने में लगे रहते हैं। उन्होंने आगे कहा, कोई स्वयं को सुंदर मानता है, कोई बुद्धिमान, कोई शक्तिशाली, कोई महान। फिर जैसे कि ही
कोई उस छव के खिलाफ कुछ कहता है, मन टूट जाता है। जनक अब बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, सत्य यह है कि तुम वो नहीं हो जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं, और ना ही वो जो तुम स्वयं के बारे में सोचते हो। बारिश की ध्वनि अब धीमी पड़ने लगी थी। अचानक अष्टावक्र ने एक और प्रश्न पूछा, यदि कल तुम्हारा राज्य छिन जाए तो क्या तुम समाप्त हो जाओगे? जनक तुरंत बोले, नहीं। यदि लोग तुम्हें भूल जाएं? जनक कुछ क्षण चुप रहे, फिर धीरे से बोले, शायद नहीं। अष्टावक्र ने कहा, तो फिर समझो, जिस चीज के बिना भी तुम रह सकते हो उसे अपना स्वरूप मत मानो। यह शब्द सीधे जनक के भीतर उतर गए। कई बार मनुष्य दुखी इसलिए नहीं होता क्योंकि किसी ने उसे अपमानित किया, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसने स्वयं को गलत चीज़ों से जोड़ लिया होता है। धन चला जाए तो लगता है मैं खत्म हो गया, सम्मान चला जाए तो लगता है जीवन बेकार हो गया, कोई छोड़कर चला जाए तो लगता है अब कुछ नहीं बचा। लेकिन अष्टावक्र कहते थे, जो बदल सकता है वो तुम हो ही नहीं। कुछ देर बाद अष्टावक्र खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने वर्षा के बाद के आकाश को देखा और बोले, आकाश को देखो जनक, कभी बादल आते हैं, कभी तूफान, कभी बिजली, लेकिन आकाश कभी घायल नहीं होता। ठीक वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक ऐसा स्थान है जहाँ कोई शब्द पहुँच ही नहीं सकता। जनक की आंखें अब नम होने लगी थी। उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा था कि वह वर्षा से अपने मन के कैदी बने हुए थे। अष्टावक्र ने कहा, मनुष्य पूरी जिंदगी दूसरों को नियंत्रित करने में लगा रहता है। कोई मुझे बुरा ना कहे, कोई मेरा अपमान ना करे, सब मेरा सम्मान करे। लेकिन जिसने स्वयं को जान लिया उसे किसी से सम्मान मांगने की ज़रूरत नहीं रहती। बाहर बादल हटने लगे थे। चंद्रमा की हल्की रोशनी महल के फर्श पर फैलने लगी। जनक ने धीमे स्वर में पूछा, गुरुदेव, फिर ऐसा क्या करूं कि शायद मुझे चोट ना पहुंचाए? अष्टावक्र उनके पास आए। उन्होंने जनक के हृदय पर हाथ रखा और बोले, हर बार जब कोई तुम्हें आहत करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। पहले स्वयं से पूछना, जिसे चोट लगी वह कौन है? क्या आत्मा दुखी हुई है या केवल अहंकार को चोट लगी? सभा फिर मौन हो गई। जनक ने आंखें बंद कर ली। उन्हें पहली बार अपने भीतर एक अजीब शांति महसूस हुई, जैसे वर्षों से चल रहा शोर धीरे धीरे शांत हो रहा हो। अब उन्हें उस व्यापारी पर क्रोध नहीं आ रहा था, बल्कि पहली बार उन्हें अपने भीतर छिपा भय दिखाई दे रहा था। वो भय कि लोग क्या सोचेंगे, वो भय सम्मान खो जाएगा, वो भय कि उनकी बनाई हुई छवि टूट जाएगी। और उसी क्षण कुछ बदल गया। अष्टावक्र ने धीरे से कहा, जिस दिन तुम दूसरों की राय से मुक्त हो जाओगे उसी दिन पहली बार सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करोगे। रात्रि अब शांत हो चुकी थी। वर्षा रुक गई थी। हवा ठंडी थी और महल के भीतर एक गहरा मौन फैल चुका था। जनक धीरे धीरे सिंहासन से उतरे। उन्होंने अपना मुकुट देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ उसे एक ओर रख दिया। उस रात पहली बार उन्हें लगा, राजा होने से पहले वो केवल एक चेतना है जिसे कोई शब्द छोटा नहीं कर सकता। अष्टावक्र जाने लगे, लेकिन द्वार तक पहुंचकर उन्होंने पीछे मुड़कर एक अंतिम बात कही, जिसे हर बात पर चोट लगती है वह अभी भी दुनिया से पहचान मांग रहा है, और जिसने स्वयं को जान लिया उसे पूरी दुनिया भी ठुकरा दे तब भी उसके भीतर शांति बनी रहती है। दीपक की लौ अब बिल्कुल स्थिर थी। आकाश साफ हो चुका था और जनक लंबे समय बाद भीतर से हल्के महसूस कर रहे थे।
क्योंकि उस रात उन्होंने पहली बार जाना था कि शब्द केवल मन को छू सकते हैं, स्वयं को नहीं। यदि यह कथा आपके भीतर किसी छिपे हुए सत्य को छू गई हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। अगली बार जब कोई शब्द आपको आहत करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने पहले बस एक पल रुककर स्वयं से पूछिए, जिसे